time when we decided enough is enough, FIR तो लिखो. FIR भी नहीं लिखी. उसके बाद फिर it was a beginning. एक बार FIR लिखी गई, हम लोग इकट्ठे हो गए. Then it's all history. You saw the India Against Corruption movement. But उसके बाद एक एविडेंस के बाद दूसरा एविडेंस निकलता है और लोकपाल का हमारे हाथ में बिल आ गया. जो लोकपाल का बिल पेपर एक्ट था, कोई करप्शन नहीं रोक सकता था. तो वो फिर हमने सारा दोबारा लिखना शुरू किया. तो फिर आपने देखा वो इतिहास बन गया और उसका फायदा भी हुआ, उस मूवमेंट का नुकसान भी हुआ. फायदा ये हुआ कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी देश में फैल गई कि जिसकी वजह से जिन्होंने करप्शन की थी उनको बहुत हार का सामना करना पड़ा. That you realize they all lost out very badly because A, our movement. Secondly, there was a leader who could pick it up and raise the voice against this and take it forward. Secondly was that नुकसान ये हुआ है कि वो फिर एक तरह का कुछ देर के बाद वो कुछ डायरेक्शन चेंज कर गई और उससे कई नेगेटिव मैसेजेस लोगों को तरीके आ गए जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शनिज्म बढ़ गया, ना कि कंस्ट्रक्टिव. Our movement was for constructive result. It moved towards other means, which can have many other means, but उसकी नेगेटिविटी भी बड़ी फैली, उसका पॉलिटिकल रिजल्ट भी आया. उसके ऊपर मैं और कमेंट नहीं करूं तो बेटर है क्योंकि हर एक का अपना व्यू हो सकता है. लेकिन मैं समझती हूँ फायदा ज्यादा हुआ क्योंकि उससे ये हुआ कि दी करप्शन वेंट डाउन इन द सेंस जो पुरानी करप्शन थी. आज भी मैंने देखा न्यूज़पेपर में आया कि फॉर्मर कोल सेक्रेटरी कोल स्कैम के बीच में इज नाउ गोइंग टू बी ट्राइड. सो आई थिंक दैट हैज दी जो बिग टिकट करप्शन थी उस पर कुछ लगाम लगी. जो बढ़ती जा रही थी वो आउट ऑफ कंट्रोल थी, वो रुकी है और उसमें डिक्लाइन आना शुरू हुआ है. ये अभी तक तो मैंने 6 महीने 1 साल में कोई ऐसा स्कैंडल नहीं सुना. सो थिंग्स हैव चेंज्ड. This will be the last question, ma'am. This is from my design team. You have won a lot of accolades for your service in IPS career. Apart from that, you've also won a lot of other awards for social service initiative till date. Of these accolades and awards, which is the most closest to your heart and why? Closest to my heart is the election I lost. The election I lost. And I must tell you, why I joined, because that's why I say I'm not a politician. It was a call, and I think आप शर्मा रहे होंगे उस क्वेश्चन पूछने को, तो मैंने सोचा मैं ही बता दूंगा कि जब मुझे मैसेज मिला कोई 22 दिन पहले कि आप कैन यू फाइट दिस इलेक्शन व्हिच एज अ चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली, मैंने कह दिया आई डोंट नो पॉलिटिक्स, आई डोंट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स. मैं आपको किसी को जानती नहीं, कौन किसका परिषद का कौन कौन है. ये पॉलिटिक्स बड़ा नेटवर्क का काम होता है, मैं नहीं जानती. और मेरे पास पैसे भी नहीं है, ना पैसा है, ना रुचि है, ना जानकारी है, तो भी आप चाहते हो. सो वी हैड अ मीटिंग, आई वाज आस्क्ड फॉर अ मीटिंग, आई हेल्ड अ मीटिंग एंड आई टोल्ड इट वेरी क्लियरली दैट दीज आर नॉट माय स्ट्रेंथ्स. लेकिन मेरे पास एक ही स्ट्रेंथ है, वो है मेरा दिल्ली की जानकारी का 35 years of experience का. They said that's all we want. Let's give it a try. If you can offer your 35 years of administrative experience to the city of Delhi. तो we had only 21 days. और उन्होंने ये भी कहा कि समाज सेवा में तो तुम हो ही, अपनी संस्थाएं चलाती हो, यही है ना कि तुम अपना दायरा और बढ़ा दोगे. So I said okay, अगर ये ईश्वर एक मौका सर्विस बढ़ाने का करता है और इस वक्त की सेंट्रल लीडरशिप इस वक्त मददगार है, और अगर दिल्ली की लीडरशिप उसकी लीडरशिप के साथ मिल गई तो दिल्ली के पास कोई कमी नहीं रहेगी और मैं समझती हूँ दिल्ली का बड़ा सुधार हो जाएगा. उस फीलिंग में मैंने उसके लिए हाँ की. और तब तक किसी को ये नहीं फीलिंग थी कि ये हम लोग हार जाएंगे. तब तक यही था हर हालत में जीतेंगे, बिकॉज यही एक अपेक्षा थी. लेकिन कुछ दिनों के डिक्लाइन के बाद जो भी हुआ कैंपेन में फॉर एंड अगेंस्ट की कुछ भी इश्यूज हो, लेकिन मैं हार गई. कैन यू बिलीव इट? जब मैं हार गई, मैंने क्या किया उस दिन शाम को? सेलिब्रेट किया. तो मेरी मुक्ति हो गई. क्योंकि अगर इलेक्टोरेट्स को पहचान ही नहीं है कि उनको क्या चाहिए, क्योंकि दूसरे उनको कह रहे हैं बिजली फ्री, पानी फ्री, फलानी चीज फ्री, मेरे पास कोई भी फ्री नहीं था. मैंने कुछ भी प्रॉमिस नहीं किया था. मैंने कहा था सुधारूंगी, बेटर मैनेजमेंट दूंगी, सबका भला करूंगी, से सफाई हो जाएगी सबकी. क्योंकि मैंने वो कैंपेन में बड़ी बेइज्जती भी सही. बेइज्जती कैसे सही? कई बार कैंपेन करते करते लोग मुझे थे अच्छा वोट चाहिए,
हाँ वो नहीं देना दे दो, मैं यहाँ नहीं, देना तो दे दो, आपकी मर्जी। बोले नहीं नहीं वोट ना देंगे, ये नाली साफ कराएगी, ये नाली साफ, इतनी गंदी नालियां, इतना गंदगी, और मुझे वो सहना पड़ रहा था, नाली साफ कराएगी। मैं नाली साफ कराने आ रही हूँ के लिए कि दिल्ली को सुधारने आ रही हूँ? लेकिन लोग उस एक नाली साफ के लिए, एक बिजली की तारें लटकने के लिए कि इसको सुधारेगी, वो टावर हटाएगी, स्कूल में एडमिशन दिलाएगी, बिजली का बिल आगा काट देगी, मैंने तो मुक्ति समझी। अगर आप मुझे फंसा लेते तो 24 घंटे काम करती, 24 को बना के 3 डेज बनाती, एक 24 घंटे को 3 दिन कैसे बनाए जाते मैं जानती हूँ। वो हम लोग तो डिनर खाने गए, सब जने ऑफिस में चलो मुक्ति, बल्कि जब मैं हार रही थी तब मैं पहले जीत रही थी, बाकी सब हार रहे थे। मैंने कहा भगवान मुझे तू क्यों लटकाता है, सबको हरा रहा है, मुझे क्यों जितवा रहा है? तो क्या अगर मैं अकेली जीत के चली जाती वहां, या 3 इस वक्त है ना, वहां दिल्ली में 3 है सर, बाकी वो 67 लोग हैं, हम लोग बीजेपी के लोग सिर्फ 3 हैं, और अगर हम 4 भी हो जाते तो फंसे रहते, मीन्स किससे ऑपोजिशन करते, काम तो कुछ करवा नहीं सकते थे, आवाजें उठाते रहते, ऑपोजिशन ही करते रहते। तो जब बाकी हार रहे थे और मैं जीत रही थी, तो मैं भगवान अगर तूने मुझे सजा देनी है तो जरूर जितवाएगा। जीते 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 पहुंच गए, और आ गया 3200 से किरण बेदी हार गई। ओके, एक ऐसी ब्लॉक में पहुंची जो सारे के सारे एक एन ब्लॉक वोटिंग ब्लॉक था, वो सारा का सारा ने ब्लॉक करके दूसरी जगह दे दिया। हमने खड़े होकर कहा मुक्ति, इसीलिए आपको कहा है मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। पॉलिटिशियन हारने का जश्न नहीं मनाता, पॉलिटिशियन हारने के बाद ये नहीं कहता सेलिब्रेट, क्योंकि मुझे मुक्ति मिल गई। क्यों? क्योंकि जो मैं काम जानती हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ, अब मैं करूंगी, क्योंकि मैंने कोई फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं किए। इसलिए साथियों मैंने सोचा आपको वो जवाब दे दूं, ये शायद आपके मन में हो, यहाँ फंसा हुआ हो, और मैं आपको बता दूं। थैंक यू वेरी मच। You've lived this life, and you've gone one step behind. You've mended the sinner and mended the system, and we hope to draw inspiration from you. To thank you for the restlessness you've brought in us today. In fact, there's just one thing that's occurring to me since I started hearing you is my own calendar, which I see is it's so not worthwhile. So it's brought in a restlessness. I'm sure it's coming all of us, and we hope to make our calendars better, more worthwhile. I'm sure each one of you will take something which will probably impact. Anything else? As we reluctantly end this session, I would call upon our own CEO, our very inspiring CEO, Hayden sir. Please come over the stage and hand over a token of our affection